जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं सामान्य अध्ययन से बनने वाले अति महत्वपूर्ण टॉप 400 प्रश्न को। ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100 प्रश्न को रिवीजन करेंगे। तो आइए टाइम को बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये अध्यक्ष थे। ठीक है, सदस्यों की बात करें तो इसमें कुल 3 सदस्य थे, जिसमें 2 थे ग्रिप्स एलेक्जेंडर और तीसरा लॉरेंस, ये अध्यक्ष थे। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में 16 समितियों का गठन किया गया था। ये भारत कब आया था? मार्च 1946 में। ये डेट भी आपको याद रखना है, मार्च 1946 में भारत आया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपाय एवं संभावनाओं को तलाशना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा था? देखिए, पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने कहा था क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, या कह सकते हैं दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? ये रजिया सुल्तान थी। ठीक है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान। सिंधु सभ्यता का पतन नगर जिसे बंदरगाह भी कहते हैं, कौन सा था? ये लोथल था। ठीक है, लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ये नदी का भी नाम आपको याद रखना है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेशों को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। बाद के वेद की बात करें तो अथर्ववेद की रचना बाद में हुई है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में बट गया? देखिए, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। उसी टाइम हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म बट गया था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, ये बाबर के द्वारा 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित हो गया था। उसी टाइम लोधी वंश का अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ठीक है, बौद्ध संगीति प्रथम राजगीर में। ठीक है, और प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन संगीति का आयोजन गुजरात के वल्लभी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताया है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिए। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल या परिवार, ये सबसे छोटी इकाई थी ऋग्वैदिक समाज की। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना से कितना तक बीच है? देखिए, ऋग्वैदिक का काल है 1500 से 600 बीसी तक। ठीक है, 1500 बीसी से 600 बीसी। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? ये देखिए, चोल शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? चैतन्य थे। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ये सैयद अहमद थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनारा भी कहते हैं। कुशीनगर में ही महाबुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ पर स्थित है? ये चिदम्बरम में स्थित है। ठीक है। चिदम्बरम कहाँ पर है? ये तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है। चिदम्बरम तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? ये पाली भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है। अगर वहीं बात करें महावीर की, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उन्होंने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने पूरा किया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था। शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसका पुनः निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का पुनः निर्माण करवाया था। ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? ये गणित विषय से संबंधित है। लीलावती पुस्तक नाम से तो लग रहा है कोई नाटक की पुस्तक है, लेकिन ये मैथ की पुस्तक है। ठीक है। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट ने करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। आपसे 2 क्वेश्चन भी पूछा गया है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मुहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? देखिए, पाटलिपुत्र कालाशोक की राजधानी थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिए। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? देखिए, समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अकबर के इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? ये बदायूनी ने। ठीक है। बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? शंकराचार्य थे। ठीक है। शंकराचार्य भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर को सिराज हिंद कहा जाता था? जौनपुर नगर को। ठीक है। जौनपुर नगर को सिराज हिंद कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? ये पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? देखिए, पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। ठीक है। देखिए, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी खुद पराजित हो गया था। ठीक है। लेकिन अगले बार 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में इसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। ठीक है। इससे आपको क्या सीख मिलता है? यही कि अगर आप एक बार असफल हो जाते हैं तो आपको कोशिश करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि सफलता आगे चल के मिल सकती है मेहनत करने पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? कनिष्क ने कराया था। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? सिकंदर लोदी ये गुलरुखी के नाम से जाना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का
प्रारंभ किया? ये प्लासी का युद्ध था। ठीक है। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया था? चौथ कर को। ठीक है। चौथ ये एक प्रकार का टैक्स कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ये महावीर स्वामी थे। ठीक है। प्रथम तीर्थकर भी पूछा जाता है, ऋषभ देव, आपको याद रखना है, ये प्रथम तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र, यह कथन किसका है? ये मोहम्मद अली जिन्ना का कथन है कि भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। इन्होंने 1888 में इन्होंने 1888 में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? ये कदम्बनी गांगुली थी। ठीक है। कदम्बनी गांगुली कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है। अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। उन्होंने 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है। प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आज़ाद। आइए देखते हैं पॉलिटी से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर प्रश्नों को। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? देखिए, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया है क्वेश्चन। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक संविधानेतर संस्था है? नीति आयोग। ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अभी कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखिए, उस टाइम में पीएन भगवती ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया था तो पीएन भगवती मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारीय आयोग की संस्तुतियाँ किससे संबंधित हैं? ये केंद्र राज्य संबंध से संस्तुति है, ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? देखिए, विधान परिषद को तो भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? देखिए, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करने के संबंध में ये राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर्वप्रथम संसदनात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? देखिए, ग्रेट ब्रिटेन में सर्वप्रथम संसदनात्मक सरकार आरंभ की गई थी। ठीक है। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सदस्य को संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? देखिए, 60 दिन तक। ठीक है। 2 महीने तक अगर कोई संसद के से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक है। अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा ही भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? भाग 2 में। ठीक है। 5 से 11 अनुच्छेद हैं जिसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? भारतीय परिस्थिति अधिनियम 1892 में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए? देखिए, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती हैं? 2 माह तक। अभी ऊपर हम बता चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती हैं? देखिए, वित्त विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती हैं।
मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? देखिए, आपातकाल की स्थिति में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती हैं? 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? देखिए, 1976 में बढ़ाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लोकसभा का नेता कौन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कितने हैं? कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है। भाग 3 में जिसका उल्लेख है 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। मौलिक अधिकारों को मैं एक बार आप लोगों को रिवीजन करा देती हूँ। पहला है समानता का अधिकार। ठीक है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। 5वां है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार एवं छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे आर्टिकल 32 में रखा गया है। ठीक है। ये 6 मूल अधिकार हैं। ये 6 आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। संघीय न्यायपालिका की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद कौन सुलझाता है? सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? देखिए, संसद और राज्य विधान सभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है? 6 माह तक प्रभावी रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया? राजस्थान में लागू किया गया था। कब? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू किया गया था। ठीक है। राजस्थान के नागौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? देखिए, कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिए। भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है? 18 वर्ष निर्धारित की गई है। भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद या विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है विधि बनाने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति कैसी हो जाती है? निलंबित कर दी जाती है आपातकाल की स्थिति में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया। देखिए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का, स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। ठीक है। अगर बात करें तो प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी भारत में? तो 1774 ईस्वी में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में कलकत्ता में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है। स्वतंत्र भारत में 28 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान या अम्ब्रेला रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आइए देखते हैं ज्योग्राफी से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मानसून मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में सबसे कम वर्षा होती है? लेह में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है? देखिए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? देखिए, स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती हैं। ठीक है, इसका निर्माण स्वेज नहर कंपनी ने 1859 से 1869 के बीच किया था। ठीक है, इसका डेट पूछा जाता है कि कब निर्माण हुआ था, तो जब पूरा हुआ था 1869, आपको सही करना है। ठीक है, 1869 में इसका निर्माण कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? सुएज नहर ही। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई? 1869 में। ये क्वेश्चन ऊपर हम बता चुके हैं। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है पोर्ट सईद तथा सुएज नहर, ये भी सुएज। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र पृथ्वी की सतह को लगभग कितना परसेंट घेरे हुए हैं? 71%। 71% पर समुद्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को। ठीक है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है? देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर सर्वाधिक ओजोन छिद्र हैं। अभी करेंट का क्वेश्चन है, कहाँ पर ब्राजील कंट्री है ना, ब्राजील के 3 गुना ओजोन छिद्र पाया गया है? किस महाद्वीप पर? देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही ब्राजील के 3 गुना ओजोन छिद्र पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती हैं, क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखा कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। डाइक क्या है? देखिए, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है डाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत उदाहरण है एक वलित पर्वत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे नवीन वलित पर्वत है हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से अपनी परिक्रमा पूरी करने वाला ग्रह है बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214। वहीं पूरब से पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम का विस्तार। पश्चिम घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? सदाहरित है। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? कर्नाटक राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसा प्राप्त होता है? चीड़ के वृक्ष से लिसा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? कर्नाटक प्रसिद्ध राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य है? मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? देखिए, लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन है, इसे मैंग्रोव कहा जाता है। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जिसे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? देखिए, वनों के काटने को रोकने से संबंधित है चिपको आंदोलन का संबंध है। ठीक है, इसके प्रमुख नेता कौन थे? सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक है, जिनका अभी निधन हुआ है कुछ दिन पहले, ये चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चिपको आंदोलन के किसने चलाया था? सुंदर लाल बहुगुणा ने। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1881 में भोपाल में की गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं चंदन की लकड़ी के सबसे ज़्यादा अधिक वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है? देखिए, जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण ये चर्चित होने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिए। शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? केरल में अवस्थित है शांत घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी विहार एवं वन्य अभयारण्य अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन
के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है। ठीक है, वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है ये हरियाणा है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? देखिए पेरियार अभ्यारण्य ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है? ये राजस्थान में अवस्थित है सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ये मणिपुर में स्थित है, जिसे तैरता हुआ कहते हैं। ठीक है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में, जिसका नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? गैंडा के लिए जाना जाता है। दाचिंगम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, दाचिंगाम वन्य जीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? गुजरात में है। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है। ठीक है, आइए अब देखते हैं साइंस से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है, जिसे लीवर कहते हैं। ठीक है, ये प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। विटामिन बी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? बेरी। ठीक है, बीमारियों से क्वेश्चन 1-2 करके पूछे ही जाते हैं, चाहे कोई भी आपका वनडे एग्जाम है। संसार का सबसे बड़ा फूल है रेफलेसिया। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी है फीमर जांघ की सबसे बड़ी। सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो कान का स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी कौन थे? ये यूरी गागरिन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट के आविष्कारक हैं अल्फ्रेड नोबेल। पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। ठीक है, जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है? अरिस्टो ये जीव विज्ञान के जन्मदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेपिज। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है, एडवर्ड इसमें ऐड कर लीजिए, एडवर्ड जेनर। डीएनए संरचना का मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा है? यूरिया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापते हैं फेदोमीटर द्वारा। प्याज व लहसुन में गंध होता है उसमें उपस्थित पोटेशियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन है? कोल्ट हैं। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणें की खोज किसने की थी? रोंटगन ने एक्स किरणें की खोज की थी। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए। मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाले स्याही होती हैं सिल्वर नाइट्रेट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध खट्टा होता है, देखिए उसमें उपस्थित लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा होता है। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है नींबू एवं नारंगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिकी अम्ल होते हैं सिरका व अचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? J.L. बियर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। किस प्रक्रम द्वारा कर्पूर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। ठीक है, वॉशिंग सोडा क्या है? देखिए सोडियम कार्बोनेट है ये धोने वाला सोडा। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है AC को DC में बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का रक्त का pH लगभग कितना होता है? 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का न्यूनतम परसेंट किस में होता है? पीटवा लोहे में सबसे कम कार्बन का परसेंट होता है। किसके कमी के कारण अरक्तता होती है? लोहे की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकट किससे बनाया जाता है? बेरिलियम से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है प्राणी एवं पौधों की रचना से संबंधित अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि? देखिए इसका कारण है लार्वा के सांस में बाधा डालता है जिसके कारण लार्वे मृत हो जाते हैं। इस कारण मच्छर कम पाए जाते हैं मिट्टी तेल डालने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न में से जड़ में पाया जाता है। देखिए सीबी के पौधे में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठन है चूना, सिलिका तथा मैग्नीशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर तो होता है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा को रूपांतरित करने का प्रोग्राम। ठीक है, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आइसक्रीम से में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? देखिए, रवा बनाने से बचने के लिए जिलेटिन को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस का प्रमुख अवयव है मीथेन। मिर्गी एक बीमारी, इस स्नायु प्रणाली की बीमारी है मिर्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है व्यक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है केवल बाइनरी संख्याएं से। अत्यधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है? सोना अत्यधिक आघातवर्ध धातु है। स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ये मेरुदंड को प्रभावित करता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? ईथेन का उपयोग होता है। कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है? मधुमेह को वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? ये सोडियम थायोसल्फेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोहे का सबसे बहुल स्रोत क्या है? ये हरी सब्जियां हैं। ठीक है, अगर आपको आयरन की कमी है तो हरी सब्जियां खाइए, आयरन की कमी दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के अंकुर उपयोगी हैं जनन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? क्रोमियम नहीं पाया जाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उद्योग से संबंधित है नीली क्रांति। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। ठीक है, वर्षा का जल जल का सबसे शुद्ध रूप है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।